तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा, योग ही आधार। प्रणाम नमस्कारः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य दशम दिवस अभ्यासे योग सत्रे विवेकानंद केंद्र ऑनलाइन योग परिवारस्य शुभकामना नमस्कार। तो आइए आज की सत्र की शुरुआत करते हैं हम भगवान कृष्ण की वाणी से। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मुक्त संगो न अहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध असिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। यानी एक व्यक्ति जो सात्विक कार्य करता है, हमारे जीवन के अंदर तनाव बहुत है, बहुत सारी अपेक्षाएं आकांक्षाएं, जिसके कारण से हम लगाव छिपाव राग द्वेष ये सारी चीज़ें, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं मुक्त संग, सबसे मुक्त हो जाओ, निर्लिप्त हो जाओ और अपने अहंकार को छोड़ दीजिए। और फिर सिद्ध असिद्ध निर्विकार, सिद्धि में भी अगर सफल हुए तो ठीक, असफल हुए तो ठीक, ईश्वर का प्रसाद मान करके जो घटनाएं हैं, परिणाम हैं, उनको स्वीकार करने की जो वृत्ति है, वह कर्ता सात्विक कार्यकर्ता कहलाता है। विवेकानंद केंद्र में हम पिछले 10 दिनों से साथ में हैं, आज 10वां दिन है हमारा। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत बड़ा कोई कार्यकर्ता हूं जिसको मुझे चयन किया है विवेकानंद केंद्र ने कि आप ये कीजिए। मैं आपकी ये भ्रांति आज दूर कर देता हूं। मैं कोई बड़ा कार्यकर्ता नहीं हूं, एक छोटा सा सेवक हूं। और हमारे जो केंद्र है, उस केंद्र ने इतने बड़े बड़े साधक वर्षों से जो तप कर रहे हैं और जिनका तप धरातल पर उतर करके जो पुष्प बिखेर रहा है, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस इतना ही है कि उन्होंने मुझे कंधों पर उठा रखा है। प्रत्येक हमारा विवेकानंद केंद्र प्रत्येक कार्यकर्ता को इस प्रकार का अवसर प्रदान करता है, उसको एक्सपोजर देता है, उसके भीतर छिपे हुए जो गुण हैं उनको उद्घाटित करने के लिए यह मंच प्रदान करता है। आज 10वें दिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी विवेकानंद केंद्र के इस मंच का उपयोग करते हुए अपने जीवन को सफलता की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सफल हो जाए उसकी बात नहीं है, सार्थक करना। जीवन में सार्थकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। यानी देवताओं को दुर्लभ ये शरीर, मानव शरीर हमको मिला है। इस मनुष्य जन्म की सार्थकता, ये जो पूरा कार्य है ना, चाहे आपको योग प्रशिक्षण देने का हो, चाहे योग के अनुसंधान का कार्य हो, चाहे योग के द्वारा नर सेवा नारायण सेवा का भाव स्वामी विवेकानंद का जो मुख्य विचार है उसको धरती पर उतारने का हो, आचरण में उतारने का हो, ये सारा का सारा कार्य ईश्वरीय कार्य है। इस ईश्वरीय कार्य को उस ईश्वर के प्रति समर्पण भाव के साथ ही, ईश्वर प्रणिधान के भाव से ही करना, यही अपने जीवन का लक्ष्य बने। तो आज 10वें दिन में आपसे आग्रह करता हूँ, आपसे आह्वान करता हूँ कि विवेकानंद केंद्र से जुड़िए और अपने अपने क्षेत्र में इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त कीजिए। ये योग की गंगा को, ये संस्कारों की गंगा को, इस स्वाध्याय की गंगा को हम जन जन तक पहुँचाएंगे। केंद्र के मंच का, केंद्र के साधनों का उपयोग करते हुए हम अपना ये साधन, जो हमारा जो शरीर है, एक तुच्छ उपकरण, एक गीत अपने आता है, पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ। तो इस भारत माँ की सेवा के लिए अपने इस शरीर रूपी उपकरण को मांझ के, धो के, योगाभ्यास से एकदम चुस्त तंदुरुस्त करते हुए और फिर हम इस भारत माँ की सेवा के लिए करें, आगे बढ़ें। इसी भाव के साथ आइए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। पीठ कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, चिन्ह मुद्रा बना लीजिए, श्वास और प्रश्वास का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए। मैं किस प्रकार अपने स्वधर्म का पालन कर सकता हूँ, किस प्रकार अपने श्रेष्ठत्व का आचरण करने को प्रवृत्त हो सकता हूँ, ऐसा भाव रखते हुए ईश्वरीय वंदना, नमस्कार मुद्रा, 3 बार ओंकार का उच्चारण हम करेंगे।
ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ पीछे ले जाइए। श्वास छोड़ते हुए आगे मस्तक को भूमि पर लगाइए। भारत भूमि को नमन कीजिए। ऋषि परंपरा के अनुसरण का संकल्प मन ही मन लेते हुए पुनः श्वास भरते हुए ऊपर उठिए। दोनों हाथों को खोलिए, परस्पर मलिए। हथेलियों के बीच ऊष्मा को उत्पन्न कीजिए। कप शेप बनाते हुए धीरे से मुस्कुराते हुए संपूर्ण चेहरे को सहलाते हुए आराम से नेत्रों को खोलें। तो आइए श्वसन के अभ्यासों में आज हम एक नया अभ्यास सीखने वाले हैं। इस श्वसन के अभ्यास में हम दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने दाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, श्वास भरते हुए ऊपर। तो ये अभ्यास को हमने देख लिया है। आइए अब हम इसका सामूहिक अभ्यास करते हैं। 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, छोड़ते हुए दाएं, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए दाएं, भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए बाएं, भरते हुए ऊपर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल राइट, इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल अप। अंतिम राउंड, एक्सेल राइट, इनहेल अप, एक्सेल लेफ्ट, इनहेल अप। श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाएं। दोनों हाथों को नीचे ले आएं। श्वसन फेफड़ों की जो ट्विस्टिंग हमने की है, हमारे फेफड़ों में जो वायु कोश हैं उनको हमने सक्रिय किया है। इस अभ्यास से आए हुए परिवर्तनों का आनंद लीजिए। धीरे से आंखें खोलें और शिथिलीकरण अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। चलिए धीरे से स्थिर दौड़ की स्थिति बना लें। अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए मुट्ठियां बना लें। धीरे धीरे अपने स्थान पर दौड़ना प्रारंभ करें। यस, अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए, जंघाओं तक, अपने एड़ियों को नितंबों तक लाने का प्रयास करते हुए गति को बढ़ाएं और तेज अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कीजिए। धीरे धीरे गति को कम कीजिए, रुकना नहीं है। दूसरा स्तर, अपनी जंघाओं को ऊपर उठाइए, छाती तक लगाने का प्रयास। श्वास की लयबद्धता को बना के रखिए। जो पैर ऊपर जा रहा है श्वास भरिए, नीचे आ रहा है छोड़िए। धीरे धीरे गति को कम कीजिए। अपने पैरों को दाएं बाएं फेंकिए, घुटनों को मोड़ते हुए दाएं और बाएं। धीरे धीरे गति कम करते हुए रुक जाएं, विश्राम करेंगे। मुक्त होती का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए विश्राम। आंखें बंद करते हुए आए हुए परिवर्तनों का अवलोकन कीजिए, महसूस कीजिए। स्थिर दौड़ के पश्चात हमारे शरीर में शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन आए हैं। अगला अभ्यास करने के लिए धीरे से आंखें खोल लें, दोनों पैरों को मिला लें। घुटनों का शिथिलीकरण 10 बार, दोनों हाथ सामने,
बिना एड़ियों को उठाए बैठना है। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि। लगातार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे बैठना है। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। अष्ट, नव, दश। रिलैक्स, आंखें बंद कीजिए। अनुभव कीजिए अपने घुटने और जंघाओं में आए हुए परिवर्तनों को। कमर के अभ्यास के लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए। आगे पीछे झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। शुरू करेंगे। एकम, द्वे, पूरा आगे झुकने का प्रयास करेंगे। त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। रिलैक्स। इसी प्रकार स्थिति बना के रखते हुए दोनों पैरों को पुनः 3 फीट के आसपास खोलते हुए दाएं बाएं भी झुक जाएंगे। त्रिकोणासन क्रिया। एकम, द्वे, त्रीणि, थोड़ी गति को बढ़ाएंगे। चत्वारि, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास छोड़ते हुए बाएं, बीच में श्वास को भरेंगे। नव, दश, विश्राम। आंखें बंद करते हुए कमर में आए हुए परिवर्तन को महसूस करें, दोनों ओर से आए हुए परिवर्तन। अगला अभ्यास करेंगे अपने मेरुदंड का घूर्णन। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए। एकम, द्वे, धीरे धीरे गति को बढ़ाएंगे। दोनों ओर श्वास छोड़ेंगे, बीच में आकर श्वास भरेंगे। सब पूरा ध्यान हम मेरुदंड के प्रत्येक मनके पर रखेंगे। आनंद लेंगे आ रहे परिवर्तनों का। धीरे धीरे गति कम करते हुए रुक जाएं। विश्राम। आंखें बंद करते हुए मेरुदंड के प्रत्येक मनके को ऊर्जावान अनुभव कीजिए। आइए करेंगे अगला अभ्यास, कंधों का घूर्णन। दोनों हाथ मुट्ठियां बनाते हुए सामने की ओर ले आए 10 बार। एकम, द्वे, त्रीणि। श्वास के साथ हाथ को ऊपर उठाइए, प्रश्वास के साथ आगे से नीचे लाइए। सप्त, अष्ट, नव, दश। विपरीत। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश। रिलैक्स। विश्राम। आए हुए परिवर्तनों को महसूस करते हुए धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। चलिए करेंगे बटरफ्लाई स्ट्रेचिंग का अभ्यास। दोनों पैरों को मिला लीजिए, तलवे और एड़ियों को साथ में जोड़ते हुए अपने हाथों को हाथों से पंजों को पकड़ लीजिए। कमर गर्दन सीधी। शुरू करेंगे। अपनी जंघाओं को ऊपर उठाएं, नीचे गिराएं, गति को बढ़ाएं। चेहरा शांत, मन सहज रखते हुए पूरी तीव्रता। जंघाओं के जोड़ हमारे पेरिनियम और कॉक्सिक रीजन को संचालित करता हुआ, बलिष्ठ बनाता हुआ, कमर के निचले दर्द को दूर करता हुआ धीरे धीरे गति कम करेंगे। जिन्हें कमर में दर्द है वे थोड़ा सावधानी से करें। जितना अपनी क्षमताओं के साथ अधिकतम प्रयोग नहीं करना है, क्षमताओं में रहते हुए श्वास भरेंगे, ऊपर की ओर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे कमर से नीचे झुकने का प्रयास। अंतिम प्रयास में हमारी ठोड़ी पंजे पर स्पर्श कर जाती है और यहाँ श्वास चलता रहता है, रोकते नहीं है। लंबर स्ट्रेचिंग का यह अभ्यास कमर दर्द के सारे विकारों को दूर कर देता है। धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे। विश्राम। अगले अभ्यास के लिए धीरे से हम अपने स्थान पर लेट जाएंगे। करेंगे हम रॉकिंग रोलिंग का अभ्यास।
दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों को आगे लाते हुए पकड़ लीजिए घुटनों को, ठोड़ी को घुटनों के बीच में लगाते हुए आगे पीछे झूलिए। पूरे पंजों पर आते हुए अपने पूरे शरीर के सुंदर रॉकिंग एंड रोलिंग मेरुदंड के प्रत्येक भाग को संचालित कर रहे हैं। स्पाइनल नर्व्स में जो करंट है हमारा, जो हमारे शरीर का पावर हाउस है, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। पूरा शरीर ऊर्जावान हो रहा है, क्षमतावान, शक्तिवान हो रहा है इस अभ्यास से। चलिए दाएं बाएं भी रोल करेंगे, एक बार दाएं एक बार बाएं, कोहनियों का सहारा लेते हुए दाएं और बाएं। विश्राम। धीरे से अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। महसूस कीजिए शिथिलीकरण के पश्चात जो शरीर में परिवर्तन आए हैं। रात्रिकालीन तंद्रा, प्रमाद, आलस्य, जोड़ों की जकड़न, मांसपेशियों की जकड़न, इन सब को हमने दूर कर लिया है। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल है। एक बार गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण करेंगे। धीरे से दोनों पैरों को साथ जोड़िए, दोनों घुटनों को मोड़िए। अपनी दाईं या बाईं कोई भी करवट लेते हुए धीरे से अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। तो आइए शिथिलीकरण अभ्यासों के पश्चात सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 12 सूर्य नमस्कार हम सभी लगाने वाले हैं। खड़े हो जाएं। सूर्य नमस्कार की स्थिति ग्रहण करते हुए पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए प्रार्थना। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ओम राम मित्राय नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ओम ह्रीं रवये नमः। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, श्वास भरिए, प्रश्वास छोड़िए, श्वास और प्रश्वास लीजिए और छोड़िए, प्रश्वास एवं कुंभक छोड़िए और रोकिए, श्वास भरिए, प्रश्वास छोड़िए, श्वास और प्रश्वास लीजिए और छोड़िए, श्वास लेते हुए दाहिना पैर आगे, प्रश्वास छोड़ते हुए बायां पैर आगे, श्वास और प्रश्वास छोड़ते हुए विश्राम। ओम रोम सूर्याय नमः। एकम अर्धचक्रासन, द्वे पादस्तासन, त्रीणि अश्वसंचलन, चत्वारि समतुलासन, पंच शशांकासन, षड अष्टप्रणिपात आसन, सप्त भुजंगासन, अष्ट पर्वतासन, नव पुनः शशांकासन, दश अश्वसंचलन, एकादश पादस्तासन, द्वादश नमस्कार मुद्रा। ओम ह्रीं भानवे नमः। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश। ओम रौम खगाय नमः। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल।
exhale and hold the breath. Inhale, exhale, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale and breathe out. Om Rah Pushne Namaha. Ekam, Dve, Trini, Chatvari, Pancha, Shata, Sapta, Ashta, Nava, Dasha, Ekadash, Dwadash. ओम राम हिरण्यगर्भाय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं मरीचये नमः। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास, प्रश्वास एवं कुंभक, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास। ओम रूम आदित्याय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। ओम ह्रीं सवित्रे नमः। इनहेल एंड स्ट्रेच, exhale and relax, inhale and stretch, exhale and balance, inhale and exhale, exhale and hold the breath, inhale and stretch, exhale and relax, inhale and exhale, inhale, exhale, inhale and breathe out. ओम रोम अर्काय नमः। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। अंतिम सूर्य नमस्कार। ओम रह भास्कराय नमः। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास, प्रश्वास एवं कुंभक, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास, श्वास प्रश्वास, श्वास एवं प्रश्वास। दोनों हाथों को ढीला छोड़ दीजिए, दोनों पैरों में अंतर कर लीजिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपने तलवों से लेकर मस्तिष्क तक के संपूर्ण तंत्र को व्यवस्थित होते हुए अनुभव कीजिए। सूर्य नमस्कार से है प्राप्त ऊर्जा संपूर्ण शरीर, मन, बुद्धि और प्राण को संतुलित कर रही है।
हमारे प्राण तंत्र को ऊर्जावान बनाने का कार्य सूर्य की ऊर्जा से हो रहा है। हृदय गति का स्पंदन अनुभव कीजिए, अपने रक्त के संचार को अनुभव कीजिए, अपने श्वास की गति को अनुभूत करते हुए अवलोकन कीजिए पूरे शरीर का। शरीर और मन पूर्णतया ऊर्जावान, शक्तिवान और संतुलित होता हुआ। एक बार चिन्ह मुद्रा बना लेंगे और गहरी श्वास लेते हुए ओंकार का उच्चारण। धीरे से आंखें खोलते हुए दोनों पैरों को खोल लीजिए। करेंगे अग्निसार क्रिया का अभ्यास। श्वास भरें, छोड़ें, रोकें और पेट को हिलाएं। 3 बार हम इस अभ्यास को करने वाले हैं। पेट की फ्लैपिंग एक बार में 10 से 15 बार करेंगे। पुनः श्वास को भरें, छोड़ें, रोकें, पेट को हिलाएं। अग्निसार क्रिया हमारे सूर्य नमस्कार से प्राप्त ऊर्जा को एक समान रूप से पूरे शरीर में विस्तारित करती है, जठर अग्नि को प्रदीप्त करती है। तीसरा और अंतिम अभ्यास। चेहरे पर तेज और शरीर में ऊर्जा का विस्तार होता है इस अग्निसार क्रिया के द्वारा। विश्राम। चलिए, सूर्य नमस्कार से जो ऊर्जा प्राप्त हुई है उसको हम विस्तारित करें आसनों के माध्यम से। आज कुछ पुराने आसन करेंगे, उनका दोहराव करेंगे और एक आध नया आसन भी हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। खड़े हो जाएंगे आसनों के अभ्यास के लिए। तो आइए आसन की स्थिति लेते हुए शुरू करते हैं। एकम। धीरे धीरे दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए पॉइंटिंग अवेयरनेस के साथ ऊपर की ओर जाने दीजिए। भुजा को कान से स्पर्श कराइए। श्वास भरकर ऊपर की ओर खींचिए और द्वे। अपनी बाईं ओर झुक जाइए। आनंद लीजिए स्वाभाविक श्वास प्रश्वास का। आसन की मुख्य मुद्रा में हम श्वास रोकते नहीं हैं। त्रिणी। धीरे से श्वास भरते हुए हाथ पुनः ऊपर। चत्वारी। रक्त के प्रवाह को धीरे धीरे भुजा से हथेली की ओर आते हुए अनुभव कीजिए। चेहरे पर मुस्कान। विश्राम। बाईं ओर से शुरू करें। एकम। पॉइंटिंग अवेयरनेस के साथ हथेली को ऊपर की ओर ले जाएं और भुजा को कान से स्पर्श कराएं। श्वास भरकर ऊपर खींचते हुए द्वे। धीरे धीरे अपनी दाहिनी ओर झुक जाएं। आध्यात्मिक लाभों में मानसिक जागरूकता एवं चेतनता तथा शारीरिक संवेदनशीलता बढ़ती है। चित्त में शांति का भाव व्यापता है। त्रिणी। चत्वारी। धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं। पॉइंटिंग अवेयरनेस के साथ हथेली का रुख जमीन की ओर करते हुए चेहरे पर शांत भाव, आसन के आनंद की अनुभूति चेहरे पर करते हुए विश्राम। पाद हस्तासन। सीधे खड़े हो जाएं, ताड़ासन की स्थिति। एकम। दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। धरती के समानांतर आने पर एक नाइस डबल स्ट्रेच दीजिए। हथेलियों को सामने की ओर करते हुए द्वे। धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाइए। भुजाओं को कानों से स्पर्श कराने के पश्चात पूरे शरीर को ऊपर की ओर खींचिए बिना एड़ियां उठाए। त्रीणी। धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। दोनों कानों से स्पर्श रहेंगे।
चत्वारि। अपने मस्तक को जितना अधिक हो सके घुटनों के समीप लाएं, घुटने सीधे रखें, दोनों हाथों को कंधों से ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें। अनुभव कीजिए आसन के प्रभाव पर। पेट की पेशियाँ, स्नायु, जंघाएं, पैरों की पेशियाँ, अस्थियों और पेशियों के मध्य, टेंडन, इन सब में लाभकारी खिंचाव हो रहा है। रीढ़ और कमर के सामने के अस्थि जोड़ लचीले हो रहे हैं। मस्तिष्क की ओर रक्त प्रवाह बढ़ रहा है। आमाशय के पाचक द्रव्यों में वृद्धि हो रही है। स्थूलता में कमी आ रही है। कमर और नितंबों की आवश्यक चर्बी घट रही है और वहाँ की पेशियाँ लचीली हो रही हैं। पंच। धीमे से 90 अंश के कोण पर आते हुए छठ। आंखें बंद करते हुए अनुभव कीजिए रक्त का प्रवाह अपने शरीर की ओर पुनः लौट रहा है। सप्त। धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से लाते हुए जमीन के समानांतर लाते हुए अष्ट। रक्त के प्रवाह को हाथों की उंगलियों के पोरों पर स्पंदनों के रूप में अनुभव कीजिए। विश्राम। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और आसन की पूर्णता का आनंद लीजिए। प्रभाव देखिए आसन के पूर्णता का। स्पंदनों को अनुभव कीजिए जहाँ जहाँ ये स्पंदन हो रहे हैं। इसके पूरक आसन के लिए हम पुनः स्थिति ग्रहण कर लें। अर्धचक्रासन। एकम। दोनों हाथ कमर पर, पांचों उंगलियां सामने की ओर। द्वे। धीरे से हाथों को पीछे की ओर लेते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए पीछे झुक जाए। आंतरिक पेशियों और पिंडलियों को साधने वाला, ग्रीवा तथा सीने की ओर रक्त के प्रवाह में वृद्धि करने वाला, रीढ़ का लचीलापन बढ़ाने वाला आसन। श्वसन तंत्रिकाओं को सक्रिय करने वाला। त्रिणी। धीरे से पुनः ऊपर आ जाएं। चत्वारि। रिलैक्सन, शिथिल ताड़ासन। विश्राम। धीरे से आंखें बंद कर लीजिए और आसन की पूर्णता का आनंद लीजिए। शुरू करेंगे। एकम। द्वे। त्रीणि। चत्वारि। रीढ़ तथा उसकी प्रत्येक कशेरुकाओं को स्वस्थ रखने वाला आमाशय अतिरिक्त अवयवों को मालिश करने हेतु उपयोगी आसन। पंच। षट। सप्त। अष्ट। रिलैक्स। आइए आसन का अभ्यास दूसरी ओर से करने के लिए एकम। द्वे। त्रीणि। चत्वारि। ऊपर वाले हाथ को देखने का प्रयास करें। आध्यात्मिक लाभों में शरीर में हल्कापन आता है, ताजगी और आराम का भाव लाने वाला आसन। पंच। षट। सप्त। अष्ट। रिलैक्स। आइए धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए शुरू करते हैं अभ्यास पश्चिमोत्तानासन का। दोनों पैरों को मिला लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं के पास, दंडासन की स्थिति लीजिए, दृष्टि सामने की ओर। एकम। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल से ऊपर उठाइए, नाइसली स्ट्रेच करते हुए। द्वे। हथेलियां सामने की ओर रखते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं। अपने कमर से ऊपरी भाग को ऊपर की ओर खींचिए श्वास भरते हुए। त्रिणी। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए। अपने हाथों से
उंगलियों से हुक बनाइए और अंगूठों को थामते हुए चत्वारी पूर्ण रूप से आगे की ओर झुक जाएं। उदर व शरीर के सामने की पेशियों में आवश्यक संकुचन पैदा हो रहा है, वे सध रही हैं। कमर से होकर जाने वाली शिराओं में बलिष्ठता आ रही है। इस आसन को नियमित करने से ध्यान की अवस्था में अनाहत की ध्वनि सुनाई पड़ती है। सुप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ उत्तेजित होकर प्रभावी बनती हैं। आनंद लीजिए घुटने सीधे रखते हुए। पंच, षठ, धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हुए। सप्त, धीरे धीरे दोनों हाथों को दाएं बाएं से नीचे की ओर लाएं। अष्ट, संपूर्ण पैरों में हो रहे स्पंदनों को अनुभव कीजिए। प्राणिक स्पंदनों का प्रभाव अनुभव होता है आसन की पूर्णता के उपरांत। रिलैक्स। कुछ क्षण शिथिल दंडासन में विश्राम कीजिए और इसके पूरक अभ्यास के लिए हम तैयार हो जाएंगे। आइए पुनः दंडासन की स्थिति ग्रहण करें। पूरक आसन उष्ट्रासन के अभ्यास के लिए वज्रासन लगाएंगे। एकम, अपने बॉडी वेट को दाहिनी एड़ी पर शिफ्ट करते हुए। द्वे, वज्रासन का आनंद लेते हुए। त्रीणी, धीरे से ऊपर उठ जाएं, दोनों हाथ कमर पर। चत्वारी, धीरे धीरे पीछे की ओर झुकिए, दोनों हाथों को अपने तलवों पर रखते हुए चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। इस अभ्यास से रीढ़ का लचीलापन बढ़ रहा है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ रहा है। उदर की पेशियों और पसलियों और उनकी पेशियों को साधने वाला पीठ के दर्द, श्वसन विकार और गठिया के रोग तथा समस्त अपान विकारों से छुटकारा दिलाने हेतु अत्यंत उपयोगी आसन। आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाला, मानसिक तमस को हटाने वाला आसन। पंच, धीरे से ऊपर आ जाए। षट, सप्त, वज्रासन खोलें। अष्ट, आसन के परिणाम को अनुभूत कीजिए। रिलैक्स। तो आइए सीधे बैठ जाएं, दंडासन की स्थिति ले लें। एकम, हाथ को पीछे ले जाएं, मेरुदंड सीधा रखें। द्वे, आसन की मुख्य मुद्रा का आनंद लीजिए। आध्यात्मिक लाभों में आलस्य से छुटकारा दिलाने वाला आसन, मधुमेह इत्यादि को दूर करने वाला आसन, गैसीय रोगों से छुटकारा दिलाने वाला आसन। श्वास प्रश्वास लेते हुए। त्रिणी, बायां हाथ वापिस। चत्वारी, रिलैक्सन, शिथिल दंडासन। आइए इसी आसन को दूसरी ओर से करते हैं। दंडासन की स्थिति। एकम, अपने बाएं पैर को मोड़िए। द्वे, दाहिने हाथ को पैर के बाहर से निकाल दें और पीछे की ओर देखें। रीढ़ के स्नायुओं के स्वास्थ्य को ठीक रखता है। श्वास प्रश्वास बराबर चलती रहेगी। त्रीणी, चत्वारी, रिलैक्सन, शिथिल दंडासन। आइए उल्टे लेटकर किए जाने वाले आसनों के लिए धीरे से अपने स्थान पर लेट जाएं। शुरू करते हैं धनुरासन का अभ्यास। आसन की स्थिति प्राप्त कर लें। दोनों हाथों को सीधा कर लें, दोनों पैर जोड़ लें साथ में, अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिका दें। एकम, दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने टखनों को थामिए, कस के पकड़िए। द्वे, पैरों को ऊपर खींचें, धड़ को ऊपर उठाएं, पूरे भार को अपने पेट पर लगा लें। महसूस कीजिए श्वास प्रश्वास बराबर चलती रहेगी। पेट और उसके आसपास की चर्बी कम हो रही है।
नितंबों की पेशियों को बलिष्ठ बनाता हुआ आसन, शरीर को छरहरा बनाने वाला आसन। श्वसन संबंधी रोग दूर हो रहे हैं। पीठ दर्द, मधुमेह और गैस के रोगों में लाभकारी आसन। पाचन तंत्र को बलिष्ठ बनाता हुआ, तमस को हटाकर चित्त को शांत करने वाला। त्रीणी, धीरे से नीचे आ जाए। चत्वारी, रिलैक्स। चलिए धीरे से करवट लेकर पीठ के बल हो जाएं। करेंगे सीधे लेट कर किए जाने वाले अभ्यास। एकम, नौकासन के लिए दोनों हाथों को धीरे धीरे अपनी जंघाओं पर रखिए। द्वे, धीरे से दोनों ओर से उड़ जाइए। आराम की स्थिति। जिन लोगों को धरण जाने की समस्या रहती है, बार बार नाभि उनकी डिग जाती है, उनके लिए यह अत्यंत लाभकारी आसन है। पेट की मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाता है। हमारे नाभिक क्षेत्र से निकलने वाली 72,000 नाड़ियों का संतुलन स्थापित करता है ये आसन। और अपने मस्तिष्क को शांत करते हुए त्रीणी, धीरे धीरे नीचे आएंगे। चत्वारी, रिलैक्स। आइए इसका पूरक आसन भी दोहरा लेंगे। दोनों पैरों को पुनः साथ जोड़ेंगे, दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे। पूरक आसन, सेतुबंध आसन। एकम, दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपने टखनों को पकड़ लीजिए। द्वे, धीरे से अपने कमर भाग को ऊपर उठाइए और सारे भार को अपने कंधों पर ले लीजिए। सिर पर कोई भार नहीं होना चाहिए। लंबे समय तक खड़े होकर रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी अभ्यास। और बहुत ज़्यादा बैठने से जो मेरुदंड का कर्वेचर बिगड़ जाता है, उसके लिए भी अत्यंत लाभकारी अभ्यास। हमारी पिंडलियों की मांसपेशियां, जंघाओं की मांसपेशियों को भी बलिष्ठ करता है यह आसन। चेहरे पर मुस्कान रखते हुए त्रीणी, धीरे धीरे नीचे आइए। चत्वारी, रिलैक्स। ढीला छोड़ दीजिए पूरे शरीर को। दोनों पैरों को खोल लीजिए लगभग 1 से 1.5 फीट। दोनों हाथों को कमर के पास रख लीजिए लगभग 6 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर कर लीजिए। गर्दन को चाहे दाएं गिरा दीजिए, बाएं गिरा दीजिए, अथवा बीच में भी रह जाए। महसूस कीजिए हमारा पूरा शरीर एकदम निढाल भूमि पर पड़ा हुआ है। अपनी एड़ियों के भार को ज़मीन पर छोड़ दीजिए। मेरुदंड को पूरी तरह ज़मीन पर कोलैप्स कर दीजिए। कंधों और सिर के भार को भी ज़मीन पर छोड़िए। आँखों को बंद करते हुए हम शवासन में पार्ट बाय पार्ट अपने शरीर को रिलैक्स करेंगे। आंखें बंद रखते हुए अपने पूरे ध्यान को पाँव के अंगूठों पर ले आइए। पाँव के अंगूठों के ऊपरी छोरों पर देखिए। पाँव के अंगूठे, उसके पास वाली उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पाँव के पंजों के छोरों पर, पाँव के पंजों की जड़ों में, पाँव के पंजों के बीच में जो खाली स्थान है, उंगलियों के बीच में खाली स्थान, वहाँ पर अपनी चेतना को संचारित होते हुए अनुभव कीजिए। स्पंदनों के साथ चेतना बढ़ती हुई हमारी तलवों में, एड़ियों में अनुभव कीजिए। चेतना का ऊर्ध्वगामी गमन हो रहा है। स्पंदनों को अनुभव करते हुए पिंडलियों तक आइए। अपनी पिंडलियों में स्पंदनों को अनुभव करते हुए घुटनों को रिलैक्स कीजिए, जंघाओं को रिलैक्स कीजिए। अपने जंघाओं के जोड़ों को, नितंबों को रिलैक्स करते हुए संपूर्ण दाएं पैर को देखिए
और बाएं पैर का निरीक्षण कीजिए, दोनों पैर एकदम शांत शिथिल। एक बार गहरी श्वास भरेंगे, आकार का उच्चारण आकार के स्पंदनों को अपने शरीर के निचले भाग में अनुभव कीजिए। कमर के नीचे के भाग पूरी तरह शांत हो गया है। अपने ध्यान को अवस्थित कीजिए अपने नाभि क्षेत्र पर। श्वास भरते हुए पेट को फुलाइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पेट को ढीला छोड़िए। अनुभव कीजिए पेट के समस्त अंग पूरी तरह शांत और शिथिल। अपने फेफड़ों की तरफ ध्यान दीजिए। फेफड़ों में स्पंदन, छाती के आसपास स्पंदनों को अनुभव कीजिए। अपनी हृदय गति को सुनने का प्रयास कीजिए। हृदय के एक एक स्पंदन अनुभव कीजिए। पंपिंग ऑफ ब्लड, पूरे शरीर में बहता हुआ रक्त का संचार। इस रक्त के प्रवाह को उंगलियों के छोरों तक जाते हुए अनुभव कीजिए, उंगलियों के पोरों तक। अपनी गर्दन, कंधों को शिथिल करते हुए भुजाएं, कोहनियां, अग्रभुजाएं शिथिल कीजिए। कलाइयों में स्पंदनों को अनुभव कीजिए। हथेलियां, उंगलियां, अंगूठा, पहली उंगली, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा उंगली को भी 10 उंगलियों को शिथिल कर दीजिए। महसूस कीजिए अपने पृष्ठभाग को, जहाँ कॉक्सिक रीजन है, पेल्विक जॉइंट्स हैं, वहाँ से लेकर एक एक मन का हमारा धीरे धीरे शांत होता हुआ डोर्सल फ्रेम, सर्वाइकल वर्टिब्रेस, feel the whole back region is being relaxed। आनंद लीजिए इस अवस्था का। अपनी गर्दन से नीचे तक का पूरा शरीर एकदम शांत और शिथिल होता हुआ। ध्यान दीजिए अपनी ठोड़ी पर, अपने कंठ, ठोड़ी को शांत कीजिए, शिथिल कीजिए। दोनों होंठ, दांत, जबड़े, जिह्वा, हमारे मसूड़े, नासिका पर ध्यान दीजिए। नासापुटों पर श्वास के अत्यंत धीमे प्रभाव को अनुभव कीजिए, मानो श्वास रुक सा गया है। दोनों गाल, दोनों कान, हमारे नेत्र, भौहें, पलकें और पुतलियाँ पूरी तरह शांत और शिथिल होते हुए अनुभव कीजिए अपने ललाट पर। मस्तिष्क के प्रत्येक न्यूरॉन को हमने शांत कर लिया है। बालों की जड़ों से लेकर पाँव के पंजों तक पूरे शरीर का ध्यान कीजिए। सारा शरीर शांत, शिथिल, आराम से। अनुभव कीजिए अपने ललाट से लेकर पाँव के पंजों के सिरों तक, एड़ियों से लेकर बालों की जड़ों तक पूरा शरीर एकदम शिथिल हो गया है। फील द वास्ट एक्सपांसिवनेस into all subtle muscles, deep muscles। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जितना विस्तार हम ब्रह्मांड में देखते हैं, उतना ही विस्तार हमारे भीतर भी है। अंतर जगत की यात्रा में स्वामी विवेकानंद के उस विचार पर ध्यान कीजिए जिसमें वो कहते हैं कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन and our goal is to manifest
दिस डिविनिटी। राजयोग की इस क्रिया के द्वारा हम अपनी दिव्यता को प्रकट कर रहे हैं। अनुभव कीजिए इस दिव्यता के प्रकटीकरण में। एक बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लीजिए। संपूर्ण शरीर को प्रत्येक स्तर पर स्पंदित होते हुए अनुभव कीजिए। आनंद लीजिए इन गहरे स्पंदनों का। धीरे धीरे इस अवस्था से बाहर आएंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। दोनों पांव के पंजों की उंगलियों को हल्के हल्के हिलाइए। दोनों पांव के पंजों को हल्के हल्के चलाइए। धीरे धीरे दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाइए। दोनों पैरों को धीरे से साथ जोड़ते हुए दाहिने हाथ को जमीन से खिसकाते हुए भुजा को कान की कनपट्टी तक लगा दें। धीरे से दाहिनी ओर करवट ले लीजिए। बायां हाथ कमर के ऊपर रखा हुआ। अब धीरे से जो हाथ ऊपर रखा है उसे अपने पेट के सामने, नाभि के सामने रख लीजिए। छाती के पास रख लीजिए और सिंगल लीनियर अवेयरनेस के साथ धरती के स्पर्श का आनंद लीजिए। कुछ क्षण धरती माता की गोद में विश्राम का अनुभव करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों का सहारा लेते हुए अपने स्थान पर उठकर बैठ जाएं। आज करेंगे हम प्राणायाम के अभ्यास। आइए सर्वप्रथम प्राणायाम मंत्र। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञांश्च विधेहि न इति। तो चलिए, हम विभागीय श्वसन का अभ्यास सीख चुके हैं। आज हम सीधे पूर्ण यौगिक श्वसन के अभ्यास करेंगे। 5 आवर्तन इसके दोहराएंगे। ब्रह्म मुद्रा ग्रहण कर लीजिए। अंगूठा अंदर रखते हुए मुट्ठियां बना लें, अपनी नाभि के दोनों ओर लगा लीजिए। शुरुआत करेंगे उदरीय श्वसन से। आइए गहरी श्वास लेकर के उदरीय श्वसन प्रारंभ करें। पेट को फुलाएं। धीरे धीरे पूरा पेट फुलाते हुए छाती को फुलाइए। कंधों को ऊपर ले जाते हुए स्कंदीय श्वसन, पूर्ण यौगिक श्वसन का आनंद लीजिए। और फिर धीरे धीरे पहले उदरीय भाग को सिकोड़िए, फिर छाती को सिकोड़िए और फिर धीरे से कंधों को भी नीचे लाइए। 5 आवर्तन हम इसके करेंगे। आप चाहें तो आंखें बंद करके कर सकते हैं। पूर्ण यौगिक श्वसन का अभ्यास हमारे फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने वाला, वर्तमान में महामारी के काल में फेफड़ों की क्षमता, हमारी श्वसन नली, हमारे वायुकोश, एलुलाइज, ब्रोंकीज, ब्रोंकस, इन सब में ये प्रातःकालीन प्राणवायु विस्तारित हो रही है, प्रस्तारित हो रही है। विशेष रूप से यह श्वसन हमारी आयु में भी अभिवृद्धि करता है, मस्तिष्क के तनावों को दूर करता है, चिंताओं को दूर भगाता है, मस्तिष्क का विवेक भी जागृत होता है। पूर्ण श्वसन की कला विकसित हो जाने पर प्राणायाम सधने लगता है। प्राणायाम में हम पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। 5 बार पूर्ण यौगिक श्वसन कर लेने के पश्चात
धीरे से श्वास छोड़ते हुए विश्राम। श्वास और प्रश्वास की लयबद्धता बन गई है, उसका आनंद लीजिए। और अब हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले एकांतर कपालभाति क्रिया। आज हम 60 स्ट्रोक लगाएंगे। शुरू करेंगे नासिका मुद्रा बनाते हुए अपने दाहिने हाथ से, बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट करते हुए शुरू कीजिए। मन ही मन गिनती गिनते हुए 60 स्ट्रोक कर लेंगे, तब हम रुक जाएंगे। स्टार्ट। केवल श्वास को छोड़ने की क्रिया। अपने मन को श्वास पर एकाग्र कीजिए। केवल प्रश्वास ही बाहर नहीं छोड़ रहे हैं, प्रश्वास के साथ समस्त विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं। मानसिक और शारीरिक सारी व्याधियां दूर हो रही हैं। मन के रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इन सब रोगों को भी हम एक एक श्वास के साथ दूर करते जा रहे हैं। समस्त विकारों को दूर करने वाला एकांतर कपालभाति। कुछ देर केवल कुंभक में विश्राम का अनुभव कीजिए, मानो श्वास थम गया है। इस रुके हुए श्वास का आनंद लेते हुए अब हम करेंगे सामान्य कपालभाति 60 स्ट्रोक। शुरू करें। पेट को पिचकाते हुए अपने मन ही मन गिनती गिनते हुए प्रारंभ कीजिएगा। फोर्सफुली एक्सहेलेशन एंड अवेयरनेस ऑन दी एक्सहेलेशन। अनुभव कीजिए समस्त पेट के विकार हमारी आंतों में मसाज होती हुई, सुंदर मसाज। हमारे फेफड़ों का संकुचन होते हुए सारे विजातीय तत्व बाहर जा रहे हैं। कपालभाति कपाल पर चमक लाने वाला, मस्तिष्क के सारे तंतुओं को, समस्त न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने वाला अत्यंत गुणकारी और लाभकारी अभ्यास। मन के विकारों को दूर करने वाला। कपालभाति क्रिया के पश्चात आनंद लीजिए केवल कुंभक की अवस्था का। आइए चित्त के शांत भाव को बनाए रखते हुए अगला प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। बाएं हाथ से चिन्ह मुद्रा बनाए रखते हुए दाहिने हाथ से नासिका मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। सर्वप्रथम बाएं नासिका से पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए और फिर धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास को भरिए। धीरे धीरे लिए गए श्वास को अपनी दाहिनी नाक से छोड़ना है। श्वास की लयबद्धता, श्वास की कंसिस्टेंसी, नियमितता, दीर्घता, आनंद को अनुभव कीजिए। चेहरा पूरी तरह शांत, मन सहज। हमारे शरीर और मन का समन्वय बैलेंसिंग प्राणायाम है, संतुलन स्थापित करने वाला। इड़ा और पिंगला नाड़ी को व्यवस्थित करते हुए हमारे सुषुम्ना में प्राण के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए हमारी कुंडलिनी शक्तियों के जागरण को प्रदीप्त करता है। अपने मन को श्वास और प्रश्वास के साथ
लयित कर लीजिए, विलीन कर लीजिए। श्वास और प्रश्वास के प्रति सजगता को बनाए रखिए। आनंद की अनुभूति। अंतिम राउंड पूरा करेंगे अपने पूरे समय को लेते हुए। कहीं भी किसी भी स्तर पर कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अंतिम राउंड हमारा बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए पूर्ण होता है। बाईं नासिका से प्रश्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए विश्राम। श्वास और प्रश्वास की मंत्रता को बनाए रखेंगे। एक बार गहरी श्वास और ओंकार का उच्चारण। आइए आज हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी सीख लेते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के लिए षणमुखी मुद्रा का अभ्यास हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपनी तर्जनी उंगली से अपनी आँखों को बंद करेंगे। अपनी मध्यमा को अपनी नासिका पर जस्ट रखेंगे, दबाना नहीं है। अपनी अनामिका को अपने ऊपर वाले होंठ के ऊपर और अपनी कनिष्ठिका को नीचे वाले होंठ के नीचे रखते हुए अंगूठों से कानों को, जो ऊपर वाला भाग है उसको हल्का सा प्रेस करना है। अंगूठे कान में डालने नहीं हैं। यहाँ पर हम श्वास भरते हुए म की ध्वनि करेंगे। आइए 5 बार इसका अभ्यास करते हैं। लंबी गहरी श्वास भरिए, पेट को फुलाइए। धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाइए। भ्रामरी के स्पंदनों को अनुभूत कीजिए। अपने प्राणायाम की पूर्णता और समग्रता को अनुभूत करते हुए एक बार गहरी श्वास और ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो आज अपना 10वें दिन पूरा योग सत्र का प्रशिक्षण अपना पूरा हुआ है। हमने शीतलीकरण से प्रारंभ करते हुए सूर्य नमस्कार और सूर्य नमस्कार के बाद आसन, आसन के बाद में प्राणायाम के अभ्यास भी हमने सीख लिए हैं। और मुझे लगता है 1 घंटा ही अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं, अपने जीवन में इसको आचरण में लाते हैं, तो हमारा ये न केवल शरीर अपितु मन, बुद्धि और प्राण, हमारे विचार भी सात्विक होंगे, सकारात्मक होंगे। कल हम जो अभ्यास सीखने वाले हैं वो थोड़े से अलग होंगे, क्योंकि परसों जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, आदरणीय निवेदिता दीदी जो पद्मश्री अवार्डी हैं, अपने विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्षा हैं, उनका मुख्य व्याख्यान अपना इसी कार्यक्रम के तहत होगा। मैं उसका समय आपको बता दूंगा, समय किस प्रकार से रहेगा, थोड़ा परिवर्तित समय है। तो हम सभी उस कार्यक्रम में साझीदार होंगे, सहभागी होंगे। अधिक से अधिक लोगों को उस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करें। कल हमारा जो अभ्यास है वो भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। हम प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास कल करेंगे। उसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है। हमने जो अभी आज तक अभ्यास सीखे हैं
वो इतने अच्छे और इतने व्यवस्थित सीखे हैं कि उसको हम आराम से कर सकेंगे। बस थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है क्रम के अंदर और थोड़ा सा क्रिया अपना बोलने के अंदर जो उसकी सूचना है उसकी थोड़ी अलग है। तो उस अभ्यास को हम करेंगे और फिर 21 जून को जो परसों हम अभ्यास करने वाले हैं वह हमारा अभ्यास सामूहिक होगा। पूरे भारतवर्ष के जो अपने केंद्र कार्यकर्ता हैं, केंद्र की ब्रांचेस हैं, उन सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ लाते हुए हम उस कार्यक्रम को करने वाले हैं। आधा घंटे का लगभग वो अभ्यास रहने वाला है और उसके पश्चात अपने आदरणीय दीदी का प्रबोधन भी होगा। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप उस कल के कार्यक्रम में सहभागी होंगे प्रशिक्षण के तौर पर, और फाइनल कार्यक्रम जो 21 जून को अपना होगा उसमें हम सभी एक साथ योगाभ्यास करेंगे। और उस जो निवेदिता दीदी वाला कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला, उसमें आप अपने जितने भी मिलने वाले हैं उन सबको आग्रह करिए कि उस कार्यक्रम को अवश्य देखें। और वह हमारे जीवन में सकारात्मक, दीदी की वाणी जब दीदी बोलती हैं तो उनका एक एक शब्द जीवन में आचरण करने के लिए एक गीता के शब्द के बराबर होता है, श्लोक के बराबर होता है। तो मैं आपसे आह्वान करूंगा कि आप कृपया अपने साथ में और भी लोगों को चाहें तो कल के प्रशिक्षण में भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप परसों तो उनको अवश्य ही लेकर के आएँ। तो चलिए आज के सत्र को हम विराम देते हैं। अपनी कमर हम सीधी करके बैठ जाएंगे, नमस्कार मुद्रा लेंगे। योग का यह सत्र हमारे जीवन में लाभकारी हो, आनंददायी हो, इस भाव के साथ प्रार्थना। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पिता परमेश्वर को याद करते हुए धीरे से श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। भारत भूमि को नमन, ऋषि परंपरा को नमन करते हुए पुनः श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। दोनों हाथों को खोलें, परस्पर मलें, हथेलियों के बीच ऊष्मा को उत्पन्न कीजिए। कप शेप बनाते हुए संपूर्ण चेहरे पर लगाइए। मुस्कुराते हुए धीमे से नेत्रों को खोलें। सभी को नमन, सभी को वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, आनंददायी हो, कल्याणकारी हो। नमस्कार। योगमय जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा। योग ही आधार अपना, योग ने सबको संवारा। योग ही जीवन हमारा, योगमय हो विश्व सारा।